यूजीसी नेट साइकोलॉजी के अंदर आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन से सेशन के अंदर? ये वाला जो अपकमिंग सेशन है आपका जून 26 के लिए। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो जून 2026 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है आपका ये पहला अटेम्प्ट हो, सेकेंड अटेम्प्ट हो, या फिर आपको ये अटेम्प्ट देने की गंदी आदत लग चुकी हो। उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं और क्या चीजें आपने करनी है सफलता प्राप्त करने के लिए आगामी जून 2026 सेशन के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, और हम यहाँ पे आपको बताएंगे तरीका बिल्कुल फ्री, ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कुछ भी चीज हमारी लेने की या करने की। किस प्रकार से आप फ्री में प्रिपेयर कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, टोटली एंड टोटली, ठीक है। लेकिन उसी के साथ जो लोग ये वाली ई बुक लेना चाहते हैं जून 19 से लेकर 25 तक, आपका स्वागत है। व्हाट्सएप करें, पेमेंट की डिटेल्स लें और 30 मिनट के अंदर सभी यूनिट वाइज सवाल यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक आप प्राप्त करें जून 2019 से दिसंबर 2025 तक। और आपने प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। ओके, तो आपके सामने है यहाँ पर अभी जून 2026 का सेशन और आप हैं खड़े हैं यहाँ पर अभी मार्च के अंदर। मार्च के बाद आपको समय मिलेगा अप्रैल का, अप्रैल के बाद आपको समय मिलेगा मई का, और फिर आपके पास होगा जून का महीना, ठीक है। तो जून का महीना देखिए 1 तारीख को भी आपका एग्जाम हो सकता है, 30 तारीख को भी, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। ये 2 महीने आपके पास खालिस है यहाँ पर, ये 60 दिन और आपके पास मार्च के अगले 15 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 75 डेज आपके पास है यहाँ पर इस परीक्षा को अच्छे से तैयार करने के लिए, ठीक है। इस परीक्षा को अच्छे से तैयार करने के लिए 75 डेज हैं आपके पास। आप हमारे स्टूडेंट हो, नहीं हो, ज्वाइन किया है, नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो, इसके पहले देखा हुआ है या 4 साल से देख रहे हो, जो भी आपका सिनेरियो है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ध्यान रखना है क्या आपके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य क्या है कि आपको जून 26 का एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि ये आपके कैरियर में क्या बनता जा रहा है, एक रोड़ा बनता जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो लोगों को यहाँ पर रोड़ा शब्द का अर्थ नहीं पता, एक प्रकार से क्या है आपके सामने एक ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है, एक ऑब्स्टेकल है, एक अड़ंगा, ठीक है, आपके सामने है, एक बैरियर आपके सामने है, और इस बैरियर को क्या करना है, आपने तोड़ना है। हकीकत की बात करें, ये एग्जाम जो है वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम है, ठीक है। पूरे भारत की अगर हम बात करें सबसे आसान एग्जाम कोई अगर है तो वो है आपकी ये यूजीसी नेट साइकोलॉजी, इसको पास करना। क्यों? क्योंकि ये मात्र ऐसी एग्जाम है जिसके अंदर 80% क्या होते हैं, 80% पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, और इस एग्जाम का स्तर बहुत ही लो होता जा रहा है, जो आपके लिए अच्छी बात है। ये आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम इजी है। बस आपको क्या करना है, उसको पास करना है। 80% क्या आते हैं आपके, 80% आते हैं आपके पीवाईक्यूज, ठीक है। तो आप क्या करें, आप भरपूर तरीके से क्या करें, आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है उतनी क्या करें आप, उतनी आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। ओके, तो बात करें अगर आप यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं या आपने इसके पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, किसी भी सिनेरियो में सबसे पहले आपके पास क्या चीज होनी चाहिए आज की तारीख की अगर हम बात करें इस अटेम्प्ट में, आपके पास एनसीईआरटी साइकोलॉजी है या नहीं। खुद से सवाल पूछिए कि क्या आपके पास एनसीईआरटी साइकोलॉजी है या नहीं, या फिर आप ऐसे ही जो है तुर्रम खा बन रहे हैं, आपको लगता है आपको सब आता है। आपको सब नहीं आता है, इसको एडमिट करें। जिस दिन आपने एडमिट किया उस दिन से आपकी क्या होती है, उस दिन से आपकी रियल लर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। रियल लर्निंग कब स्टार्ट होगी आपकी, जो आपने ये एडमिट करेंगे कि आपको हर चीज सब चीज नहीं आती है। इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको खुद को ये बात समझानी होगी, ठीक है। आपने एडमिट किया, आप देखिए आपकी लर्निंग में क्या होगा, आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। और अब देखिए हमको भी सारी चीजें नहीं आती है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर दें, आप सीखना बंद कर दें, अपने आंख पे जो है गांधारी की तरह पट्टी बांध दें और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप शायद ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर लेते, ठीक है। अब ये नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपने एनसीईआरटी साइकोलॉजी की नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। आपने एनसीईआरटी साइकोलॉजी की कभी नहीं पढ़ी है। 11th एंड 12th की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे बेसिक बुक है। अगर आपका मीडियम हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी मीडियम हो आपका, ठीक है, आपका मीडियम इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है, ठीक है। और हिंदी मीडियम है अगर आपका, तो आपके लिए क्या हो जाती है, आपके लिए तो फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक यूजीसी नेट साइकोलॉजी की कोई अगर है आज की तारीख में, तो वो है आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको क्या करना है, इसको आपको रिपीट मोड में चलाना है, ठीक है। इवन इफ यू आर फ्रॉम अंग्रेजी मीडियम, अगर आपका अंग्रेजी मीडियम है, स्टिल आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको जब आप अच्छे से करेंगे उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप होगा आपके पास यहाँ पर कि आप क्या करें, आप यहाँ पर पीवाईक्यूज को एनालाइज करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर
आप लगाते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा, एक बहुत अच्छा चांस होगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी क्या कर सके, एग्जाम को क्लियर कर सके। क्योंकि पीवाईक्यूज जो है इस एग्जाम के अंदर 80% पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, 60-70% डायरेक्टली, 10% आपके इनडायरेक्टली। ठीक है, अब ये कब बनेंगे पीवाईक्यूज आपसे, जो आप क्या करेंगे उसकी आप जब यहाँ पर मास्ड प्रैक्टिस करेंगे, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, तब आप जो है ये पीवाईक्यूज आपसे बनेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से, एक एक लाइन उसकी मीनिंगफुल है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी जिसने बनाई है वो तो मतलब एक प्रकार से किसी भी एरे गैरे ने तो बनाई नहीं है। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, मतलब आपसे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने बनाई होगी वहां पर। ठीक है, ये जो किताबें बन रही हैं स्टैंडर्ड पुस्तक, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट करें आप यहाँ पर, और 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना स्टार्ट करें। ठीक है, रीडिंग लगाइए और आपको देखिए लगाते लगाते आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहां से हमको क्या देखने मिल रहा है, हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। और हमने अपनी पुरानी जो सीरीज चल रही है आपकी वीडियोस के अंदर आपको कई बार बताया भी हुआ है कि देखिए किस प्रकार से सवाल आपका डायरेक्ट कहां से आ रहा है, डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से आ रहा है। अगर आपको याद हो, एक सवाल आता है आपका रॉड्स एंड कोन्स के ऊपर कि कौन से ज्यादा है कौन से कम है, उसका रेफरेंस भी आपको कहां मिल जाएगा, उसका रेफरेंस भी आपको एनसीईआरटी के 5th चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपने, ये सब चीजें सीखनी है। कब सीखोगे आप, जब आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे उसके बाद में। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होगा। नेक्स्ट क्या करोगे आप यहाँ पर, नेक्स्ट करोगे आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट करोगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप गूगल पे जाइए, रैंडमली सर्च करिए, आपको आराम से सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहाँ के, आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी के। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, उनको लीजिए, उनकी आंसर की देखिए और क्या करिए, उनको यहाँ पर सवालों को लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके फ्रीली अवेलेबल है गूगल पे, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वहां से जाके आप उसको ले सकते हैं और उसको आप यहाँ पर सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सवाल लगाना आपके लिए जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना इसको लगाए आप एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगे। ये अटेम्प्ट क्या, अगला अटेम्प्ट क्या, कोई भी अटेम्प्ट आप दे रहे हो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो सीरियसली। कहां से कहां तक के लगाने हैं आपको लगाने हैं यहाँ पर 2019 से लेके 2025 का जो आपका रीसेंट एडिशन है दिसंबर का, वहां तक के पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप जो है क्या करो, आप यूनिट वाइज हर यूनिट में कितने सवाल आए हैं उनको देखते हुए उनको आप यहाँ प्रैक्टिस करो, तो आप यहाँ पर ये वाली ई बुक आप ले सकते हो। इसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगली जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, उसके अंदर हम देखने वाले हैं आपके यहाँ पर आए हुए सवाल, कौन से सवाल आए हुए हैं आपके यहाँ पर, जो सवाल आए हैं आपके दिसंबर 2025 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 25 के अंदर कौन कौन से सवाल आए हैं, टोटल कितने सवाल आए हैं आपके दिसंबर 25 में, यूनिट नंबर 9 से आपके 19 सवाल आए हैं। 19 सवाल यानी कि कितने मार्क्स होते हैं आपके 38 मार्क्स, और जो कि एक बहुत बड़ा पूल है। ठीक है, 38 नंबर, ऑलमोस्ट आपके 40 नंबर यहां से आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 20% आपके एग्जाम में जो आ रहा है वो केवल कहां से आ रहा है, केवल एक यूनिट से आपको यहाँ पर देखने को मिला है दिसंबर 25 में। ठीक है, अब ये सब जो छोटी छोटी हिडन ट्रिक्स हैं, टिप्स है, कहां मिलेंगी आपको, ये मिलेंगी आपको इस वाली ई बुक के अंदर। तो अगर आप इसको चाहते हो तो इसको आप ले सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाइए, फ्रीली टाइप करिए, आपको वहां पर सभी पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको बड़े आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको पीवाईक्यूज लगाना क्यों जरूरी है, एक उदाहरण समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल क्या बोल रहा है, दिसंबर 25 का आपका तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, अरेंज एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन सिक्वेंशियल मैनर। उसको ऑर्डर में जमाना है किसको, आपको। ठीक है, दिस विल रिपीट ऑल द टाइम इन एवरी सेशन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो एरिक्सन की जो स्टेज है, मतलब ये 2 नंबर के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप इस बात को समझो, यहाँ पर दिमाग में इसको सेट करो, ये 2 नंबर तो आपको प्राप्त करना ही करना है एग्जाम में। सवाल कैसा भी आए, कितना ही डिफिकल्ट सवाल आए, आपको क्या करना है, आपको इसको सही करना है। ठीक है, ये 2 नंबर के लिए फाइट है ही नहीं आपकी, ये तो आपको मिलेगा मुफ्त में। ठीक है, केवल क्या करना है आपको, एरिक्सन की जो स्टेजेस है डेवलपमेंट की, वो जो 8 स्टेजेस है वो आपके मुंह पे रटी हुई होनी चाहिए एग्जाम से पूर्व। ठीक है, अब देखिए ऑल द टाइम आपको रटा हुआ रहे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पूर्व आपको क्या करना है, ऐसे जो टॉपिक्स है जो हम बताते हैं आपको यूट्यूब पे, उनको आप देखें, उनको आप रटना स्टार्ट करें जस्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले, ताकि आप जो है एग्जाम में ये 2 नंबर फ्री के आप याद कर लो। ठीक है, या फ्री के आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो ये सवाल देखिए और आपको देखिए यहाँ पर नाम ध्यान रखिएगा, एरिक्सन का स्टेजेस पूछी है, क्या बोल रहा है आपको, डेवलपमेंट ऑर्डर में जमाओ, यानी सबसे पहले कौन सा आया था उसको जमाओ। अब यहाँ पर देखो इस वाले सेशन के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब ये जून 25 की हम देख रहे हैं। ठीक है, जून 25 के अंदर भी आपको यहाँ पर ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। ये देखो ये क्या लिखा है, द क्राइसिस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखो क्या किया उन्होंने, बड़ी चालाकी से क्या कर दिया, बड़ी चालाकी से उन्होंने एरिक्सन का नाम हटा के क्या दे दिया, ये दे दिया।
लेकिन जिस बच्चे को याद है इंडस्ट्री आती है, ये आता है, ये आता है, कौन कौन सा आता है, तो वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस का बड़े आराम से जमा लेगा। तो ये भी 2 नंबर का किसका है, ये 2 नंबर भी आपको यहाँ पर फ्री का बटा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और फ्री का नंबर, इसलिए आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी PYQs बार बार। ठीक है, रिपीट मोड में करना है आपको। ठीक है, रिपीट मोड में करोगे तो आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए, दिसंबर में नहीं आया, अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसके पहले कब आ रहा है, जून में आया है क्या। यहाँ पर देखिए पियाजे दिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये चल रहा है, आडलर आ गया, ये 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 आ गया, आएगा। देखिए एरिक्सन कहाँ है, ये तो कोलबर्ग दिया है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो जून में भी नहीं आया है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा ये जो सवाल अब यहाँ देखिए एरिक्सन का ये रहा। ठीक है, अब दिसंबर 23 में देखिए फिर से सवाल क्या आया है, विथ रेफरेंस टू साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो जिस बच्चे ने दिसंबर में सवाल सही किया होगा ये, तो लाजमी सी बात है आने वाले 24-25 के जो सेशंस हैं उसके अंदर भी उसका ये सवाल जो है यहाँ पर सही होगा। क्योंकि क्या करना है, केवल आपको यहाँ पर ये 8 चीजें कौन सी होती है उसको आपने याद करके रखना है, रटना है उसको यहाँ पर, और एग्जाम में जाके ये 2 नंबर आपको फ्री के प्राप्त कर लेना है बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, अपने आने वाले जून 26 एग्जाम के लिए, तो आपको निश्चित तौर पे ही सफलता मिलेगी और आप जो है अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द प्राप्त कर पाओगे। करना क्या है आपको, एनसीईआरटी 11th एंड 12th प्लस आपके यहाँ पर PYQs। ठीक है, और दोनों ही चीजें कैसी उपलब्ध है, गूगल पर आप जाएंगे, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, जो लोग चाहते हैं यूनिट वाइज देना आप व्हाट्सएप कर लीजिए, और आपको जो यूनिट वाइज PYQ का सेट है वो आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो जो आपकी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग बाकी आप इस तरह से भी आप कंप्लीटली फ्री में जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोनों ही चीज सिनेरियो में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है, वो ये है कि आपको क्या करनी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। केवल ले लेने से या केवल इसको जमा कर लेने से कुछ नहीं होगा, आपने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार, 1 बार 2 बार से होगा क्या नहीं, इसको आपको क्या करना है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है इसको आपने बार बार रिपीट मोड के अंदर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें इसको अच्छे से, और जितना अच्छे से हो सकता है इन सवालों को बार बार लगाएं, क्योंकि ये केवल एक ऐसी एग्जाम है जहां पर आपका 80% PYQ रिपीट होता है। ठीक है, जब आप एग्जाम, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे ना इस माइंडसेट के साथ में, तो आपको समझ में आएगा जी हाँ PYQ ही रिपीट होता है, बाकी सब जो है मिथ्या है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं PYQs नहीं आता है, लेकिन जो लोग क्लियर कर रहे हैं उनको पता है कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है आपकी UGC नेट की प्रिपरेशन में, तो वो केवल एक चीज है, ये चैनल के साथ साथ आपका PYQs लगाना। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप अच्छे से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार सवालों को लगाएं। एंड आप लोग के लिए खासतौर दिसंबर 2025 का भी पूरा सॉल्व पेपर डला हुआ है आपको यहाँ पर यूट्यूब पे, तो आप भी जाकर उसको देखें, प्लेलिस्ट को चेक करें, और वहां से आपको और बेहतरीन तरीके से और बढ़िया आपको आइडिया मिलेगा कि यस PYQs आते हैं, किस प्रकार से रिपीट होते हैं, और आपको PYQs लगाने में और मजा आएगा, और मजा आएगा, और आप क्या करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो लर्निंग को एंजॉय करिए, PYQs लगाइए। एक बार फिर से जून 26 में अभी से आपको बता दे रहे हैं, जो 2019 से लेके 25 तक का जो आप करोगे प्रैक्टिस ई बुक में या आपके PYQs में, वहीं से आपको फिर से 80% सवाल आएगा जून 26 के अंदर। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो। सवाल तो आपको यहीं से देखने मिलेगा, इसी बुक से देखने मिलेगा, और कहीं से कोई भी सवाल एक्स्ट्रा जो आएगा वो आपको अगले टाइम के लिए और फिर से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो आप अगली बार के लिए ना दें, इसी बार जून 26 में एग्जाम क्लियर करें, उसके लिए वीडियो थी, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करें और जून 26 का एग्जाम क्रैक करें। इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।